मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। नमस्ते, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, अभी सुबह सुबह उठी हूँ। सुबह बोल के भी 6 बज गए थे और 6 बजे ही धूप देखिए, इतना टंटलेपुर धूप दिया है। टंटलेपुर मैं जानबूझ के बोली हूँ क्योंकि हम लोग के नेपाली में ना टंटलेपुर बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा धूप को। तो बस यहाँ पे बहुत सुबह सुबह धूप दे दिया है। उसके बाद अभी मैं ब्रश कर लिया, पानी पी लिया और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। और चाय भी मैं फैन के नीचे बैठ के पी रही हूँ क्योंकि अभी फैन के बिना तो कुछ काम होता नहीं, और ये धूप देखकर तो कभी कहीं मतलब बाहर जाने का मन भी नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय पी लिया, मम्मी ने भी चाय पी लिया। उसके बाद मैं चली गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मम्मी जा रहे डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल। तो मम्मी अपने लिए नहीं जा रहे, छोटी मम्मी का आज ऑपरेशन है गोल ब्लैडर का, पोस्टपोन हो गया था। आप सबको पता है, मैंने व्लॉग दिया था, तो वो पोस्टपोन हो गया था। तो आज जाके ऑपरेशन होने वाला है डिब्रूगढ़ में। तो मम्मी वहीं पे जाने वाले थे, मुझे भी जाने के लिए बोले थे, लेकिन मम्मी बस में जाएंगे। मुझे बस में जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में, और गर्मी में मुझे जाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मैंने बोला आप ही चली जाओ। तो मम्मी, बड़ी मम्मी और चाचा जा रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी सारा रेडी करे, सामान वगैरह, अगर वहाँ पे रहना पड़े छोटी मम्मी के साथ तो अभी कपड़े तो लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए एक जोड़ी कपड़े वगैरह, 1 पेयर कपड़े वगैरह सारा लेकर जा रहे थे। उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम था, अभी मम्मी जा रहे तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धोने के लिए रख दिया था, जो ड्राई हो चुका है। अभी उसको मुझे सुखाना ही भी पड़ेगा। तो मैंने ड्रायर से निकाल कर सीधा सुखाने के लिए चली गई थी। जब तक मैं कपड़े सुखा रही थी ना, तब तक तो बादल ऐसे उभर के आया था। ऐसा लग रहा था कि अब भी बारिश होगा, अब भी बारिश होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस भगवान बारिश हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। अभी हम लोग के इतनी ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है ना। मैं बोलती थी जब मैं मायके आती हूँ तो बारिश होता है, लेकिन अभी हो ही नहीं रहा है। तो उसके बाद फिर मैं आके यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने लगी। मम्मी को तो रोटी बना दिया था और मैं यहाँ पे चिवड़ा और कोल खा रही थी, केला खा रही थी। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मेरे ब्रेकफास्ट यही था। और मैंने सोचा था आज मम्मी भी नहीं है तो मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी, दिन में खाना नहीं खाऊंगी, शाम में खा लूँगी, मम्मी जब आएंगे उसके बाद खा लूँगी। लेकिन यहाँ पे मम्मी मतलब तैयार तो हो रहे थे। मम्मी पूरा तैयार होके पूरा ख़त्म, अभी बस निकलने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आ गया वो तो आप सबको बताना पड़ेगा, तो आप सबको पता चल भी जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी रेडी होके पानी वगैरह डाल रहे थे क्योंकि अभी पानी पीने का तो मन करता है, इसलिए पानी वगैरह डाल रहे थे। सब कुछ रेडी था। लेकिन गाइस अभी देखिए आप, A few minutes later. तो गाइस मैं रेडी हो गई और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो रेडी नहीं थी, अभी कहाँ जाने के लिए रेडी हो गई है बोल के, क्योंकि मम्मी जाने वाले हैं हॉस्पिटल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं भी हॉस्पिटल ही जा रही हूँ गाइस, क्योंकि मम्मी लोग बस में जा रहे थे। तो मैंने सोचा इतनी गर्मी में कौन जाए, लेकिन अभी गाड़ी लेके जा रहे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी जाके आ जाती हूँ, क्योंकि छोटी मम्मी का देखने भी हो जाएगा। उसके बाद फिर गाड़ी है, आराम से चली जाऊँगी इसीलिए मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। और गाड़ी में बड़ी मम्मी, मैं, मम्मी, चाचा जाने वाले हैं। मेरा जाने का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन अचानक से प्लानिंग हो गया है। तो लगे हाथ देख के भी आ जाऊंगी छोटी मम्मी को, और अच्छी बात है। तो चलिए अभी आज जाते हैं डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल आदित्य। तो लेट्स गो। गाड़ी आने वाला है, गाड़ी आया नहीं है। गाड़ी आने के बाद फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो फिर मैं भी वापस चली गई मम्मी के साथ। पहले तो नहीं जाऊंगी बोल के बैठी थी, लेकिन फिर गाड़ी लेके जा रहे थे, वहां पे एक जगह खाली भी था। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ छोटी मम्मी को देख के आती हूँ, क्योंकि अभी ससुराल में होती तो कोई मतलब नहीं था आने का, लेकिन अभी मायके में हूँ। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी तो मतलब अच्छा भी नहीं लगेगा, फिर छोटी मम्मी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं घर से। और ये बड़ी मम्मी, मम्मी और मैं कभी भी फोन दिखाऊं ना तो हाई तो बोलेंगे ही बोलेंगे। मतलब उन लोगों को बोलना कुछ नहीं होता, लेकिन हाथ हिला के हाई तो बोलेंगे ही बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ मजाक मस्ती कर रहे थे। मैंने कुछ बोला था तो मेरी मतलब कॉपी कर रहे थे बड़ी मम्मी। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। और अब यहाँ पे बाईपास रोड जा रहे थे, क्योंकि बाईपास रोड लंबा तो होता है लेकिन ट्रैफिक नहीं होता, तो बहुत जल्दी पहुँच भी जाएंगे। तो फिर हम लोग पहुंच चुके हैं मेडिकल लाइन, क्योंकि ये सारा लाइन ही मेडिकल का है। सब हॉस्पिटल यहीं पे है। आदित्य हो गया, सृष्टि हो गया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज हो गया, सब कुछ ही यहीं पर है। HM हॉस्पिटल हो गया। तो ये सारे हॉस्पिटल की लाइन है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं आदित्य हॉस्पिटल, जहाँ पे छोटी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला था। और ये HM हॉस्पिटल जो एक बार मैं मम्मी को लेके आई थी चेकअप के लिए। तो
ये सारे लाइन ही हॉस्पिटल के हैं। तो बस हम लोग आदित्य पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम उतर कर उसके बाद चल के जाना पड़ता है, थोड़ा सा अंदर है वहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी भी कपड़े लेके आई है रहने के लिए, और बड़ी मम्मी भी रहने के लिए कपड़े लेके आई, क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ है तो पेशेंट के साथ कोई ना कोई रुकना पड़ेगा। लेकिन दीदी भी आने वाली है, अगर दीदी आ गई तो फिर एक जन नहीं रुकेंगे, एक जन घर जाएंगे, या तो मम्मी या तो बड़ी मम्मी, देखते हैं लास्ट में कौन जाता है घर। तो फिर हम लोग यहाँ पे आदित्य पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ना बहुत बड़ा आदित्य बोल के साइन बोर्ड लगा हुआ रहता था, लेकिन अभी नहीं है, शायद हटा दिया है। और यहाँ पे बहुत कुछ रेनोवेट भी हो रहा है, कुछ कुछ बन भी रहा है। उसके बाद हम लोग चले गए सीधा ऊपर केबिन की तरफ, क्योंकि केबिन में रखा हुआ है, और केबिन में रखा ना आसानी हो जाती है सबको मिलने में भी, और जितने भी लोग रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेशेंट तो एक ही होता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए ये सारा मतलब केबिन ही है, जो बहुत सारा केबिन है। उसके बाद हमने पूछने के बाद बोला कि कौन से रूम में है। उसके बाद देखिए हम जब तक आए तब तक ऑपरेशन हो चुका था, और लकीली इस बार ऑपरेशन हो गया, नहीं तो 4 बार ऑपरेशन पोस्टपोन करना पड़ा। और यहाँ पे देखिए दीदी, छोटे पापा, उसके बाद फिर चाचा भी आए थे, और दीदी की ही मतलब मेरी छोटी मम्मी की बेटी दीदी है, मेरे बड़े छोटे पापा की बेटी है। तो ये देखिए ये है मेरी छोटी मम्मी, जो ऑपरेशन हो गया है, और लेप्रोस्कोपी किया है, मतलब जो होल करके निकालते हैं वो है, होल करके निकाला हुआ है। और स्टोन बहुत ही ज्यादा था। यहाँ पे जीजाजी भी आए थे, भाभी भी आए थे, उसके बाद दीदी, छोटे पापा, चाचा, बड़ी मम्मी, हम लोग सारे यहाँ पे बैठ कर बातें कर रहे थे, थोड़ी देर बातें किया। उसके बाद 2 बजने वाले थे, तो हम लोग को भूख भी लगेगी, क्योंकि सुबह सुबह तो मतलब हमने तो बहुत कुछ खा के ही चले गए थे। लेकिन फिर बड़ी मम्मी, उसके बाद भाभी लोग आए थे, भैया आया था, वो लोग सुबह बस सैंडविच खा के आए थे, तो भूख तो लगेगी। और ये मेरी भाभी डिगबो में रहती है, आप सबको जब मैं मेरे हस्बैंड के साथ गए थे तब मैंने आप सबको दिखाया था। तो यहाँ पे जो मेडिकल लाइन है उसके सामने सामने फ्रूट वगैरह सब कुछ ही मिलता है, आप सबको दूर से खरीद के लेके आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होता है हॉस्पिटल की वजह से। उसके बाद बस अभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, और मैं भाभी को बोली थी कि भाभी यार रेस्टोरेंट ही नहीं मिला, क्योंकि उनको बेचारी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, सैंडविच खा के गए थे ना। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे, ढूंढ के लास्ट में पूछ के एक होटल तो मिल ही गया। उसके बाद हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद पूछा कि मतलब जो हम लोग को खाना है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी चावल नहीं खाते, बाहर रोटी खाते, तो रोटी मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे लोग तो अभी चावल ही खाना पड़ेगा, ऐसा कोई वो नहीं है, नियम नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी नहीं खाते। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं। और आप लोग ये भी बोलोगे कि फिर घर में तो खाते हैं, हाँ घर में खाते हैं, लेकिन बाहर नहीं खाते। तो यहाँ पे भैया देखिए, भैया भाभी सारे लोग आए थे। फिर हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो भी आ चुका था, और हम लोगों ने चावल मंगवाया था हमारे लिए। और हम लोग दिन में एक बार चावल ना खाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। मुझे तो चावल दिन में एक बार चाहिए, या तो सुबह और शाम को मैं रोटी खाती हूँ, लेकिन दिन में चावल चाहिए। तो बस हम लोग यहाँ पे चावल मंगवाया था। उसके बाद फिर मम्मी लोगों के लिए रोटी आ रहा था, थोड़ा सा लेट होने वाला था। तो चलिए अभी हम लोग अच्छे से लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस हम लोगों ने लंच कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए चाचा पान खरीद रहे हैं, और ये मीठा वाला पान होता है ना वो। और यहाँ पे भाभी और मैं बोल रहे थे कि शेयर करके खाते हैं, क्योंकि भाभी एक खा नहीं पाएंगी, इसीलिए। तो शेयरिंग इज केयरिंग गाइस। तो बस हम लोग यहाँ पे शेयरिंग कर रहे थे, और भैया को फोन पकड़ा दिया था, तो सब तरफ वो घुमा रहा है फोन, और थोड़ा सा हिल भी रहा है। उसके बाद फिर हम वापस चले गए छोटी मम्मी के वहाँ पे, क्योंकि अभी वहाँ जाके थोड़ी देर बैठेंगे, यहाँ पे गप्पे वप्पे लड़ाएंगे, क्योंकि पेशेंट तो पेशेंट हो ही गए, वो तो सोए हुए हैं, क्योंकि उनका अभी बोलने का चांस नहीं है। बेचारी को बहुत बोलने का मन करा था, लेकिन बोलने का चांस नहीं है, अभी बोलने के लिए मना किया है। अभी शाम को बिस्किट वगैरह देंगे, उसके बाद ही वो चल पाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ के 3 बज चुके थे, तो हम लोग वहां से निकल गए, क्योंकि घर भी तो जल्दी जल्दी पहुंचना है ना, इसीलिए। तो बस हम लोग गाड़ी ढूंढ रहे थे, क्योंकि गाड़ी पार्क कहाँ किया है फोन करके पूछ रहे थे। तो फाइनली हमको गाड़ी भी मिल गया था। तो फिर रास्ते में हम लोग को आइसक्रीम दिखा। अभी इतनी ज्यादा गर्मी है, पानी और आइसक्रीम में ही हम लोग टिके हुए, नहीं तो इस गर्मी में तो पता नहीं क्या हो जाता। तो मैंने एक कुल्फी तो ले लिया था, मम्मी लोगों को भी कुल्फी ले लिया, और मैंने यहाँ पे कॉर्न में आइसक्रीम भी ले लिया। और ये इतना टेस्टी था ना, सच्ची बोली, कॉर्न वाला ज्यादा अच्छा था। मैंने तो कुल्फी खाया भी नहीं, मम्मी को दे दिया, और मम्मी भी कुल्फी खा रहे। तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी था, मतलब इसमें ना वो इलायची का जो स्मेल होता है ना वो आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे कॉर्न वाला इतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत टेस्टी था। तो बस अभी हम वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि शाम बहुत होने वाली है, मतलब शाम होने से पहले हम लोग पहुंचना चाहते थे घर में। और इतनी ज्यादा गर्मी ने गाइस बाहर नहीं रहा जाता, सच्ची बोल रही हूँ। आप लोग का उधर कितना गर्मी है मुझे कमेंट करके बताना। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आज मैंने एक शॉर्ट डाला था जो
आज डाला था, इसमें देखना एक मतलब जेंट्स है वो, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि नेगेटिव औरत बोल के। क्या क्या यार, आप ही नेगेटिव हो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव नहीं होते तो ऐसा कमेंट भी नहीं करते। वो एक रील है यार, रील में भी कौन ऐसा बोलता है पता नहीं। उसके बाद फिर हम लोग ना बाजार में रुके, कुछ खरीदा, उसके बाद घर पहुंच चुके हैं। घर गाइस पहुंच चुकी हूँ घर जैसे तैसे। बहुत ज्यादा गर्मी, और यहाँ पे देखिए बहुत गर्मी, हालत खराब गर्मी की वजह से। और अभी जस्ट पहुंच चुके हैं, अभी टाइम हुआ है 4:30। उफ, बैटरी लो बोल के दिखा रहा है मेरा फोन में। तो चलिए अभी चेंज कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा पानी वगैरह पीती हूँ। पानी तो पी रहा है लेकिन तभी भी, तो फिर आप सबसे मिलती हूँ। फिर रिहर्सल करने के लिए चलो बोल रहे थे, देखते जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, सर दर्द हो रहा है गाइस। तो चलिए अभी सो गाइस आ गए थे, आने के बाद फ्रेश हो गए, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद अभी हम जा रहे घर के सामने। वहाँ पे है आज श्राद्ध, मतलब हाँ श्राद्ध ही बोलते हैं, तो श्राद्ध है इसीलिए वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे मम्मी और चाची, और चाची तो सुबह भी गए थे लेकिन हम गए थे हॉस्पिटल सुबह, तो आप सबको पता है। तो अभी हम जा रहे, तो चलिए दिखाती हूँ थोड़ा सा उसका भी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो चलिए, तो यहीं पे श्राद्ध हुआ है आज, तो अंदर नहीं दिखाऊंगी गाइस, बस बाहर से दिखा रही हूँ। तो कल यहाँ पे पूजा होगा, आज श्राद्ध है। 1 साल डेथ हो गया, आज पूरा 1 साल हो गया ना, तो श्राद्ध करते हैं। तो बस मैं बाहर बाहर दिखा रही हूँ, उसके बाद कल दिखाऊंगी मैं अच्छे से अंदर का। तो गाइस श्राद्ध से आ चुके हैं हम लोग, और आके मम्मी ने सीधा पूजा कर लिया क्योंकि शाम हो गया था। तो दिन भर तो आज हॉस्पिटल में चला गया, ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग वहीं पे रुके थोड़ी देर, आते आते 4:30 हो गया। उसके बाद आके फिर मैं चली गई श्राद्ध में, क्योंकि श्राद्ध था, बुलाया था। अभी घर सामने श्राद्ध है, बुलाएंगे तो जाना तो पड़ेगा। उसके बाद कल वहाँ पे पूजा भी है, अगर जाऊंगी तो वो तो मैं आप सबको जरूर दिखाऊंगी। तो बस अभी उधर आने के बाद फिर रिहर्सल भी किया, क्योंकि अभी प्रोग्राम वगैरह आ रहा है तो उसके लिए भी रिहर्सल करना पड़ेगा, तो रिहर्सल भी किया। उसके बाद आज का बस दिन का जो भी था आप सबको दिखा दिया। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे जितने भी ब्लॉग है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और गाइस शेयर जरूर कर दीजिए अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में। प्लीज गाइस आप लोग शेयर नहीं करते, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए जुड़े हैं सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। और आप सब ने अभी तक मेरा जो प्रीवियस ब्लॉग है वो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर कल के ब्लॉग में। गाइस बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रहा है, उसके बाद बहुत मतलब सर दर्द हो रहा है आज, पता नहीं गर्मी की वजह से शायद डिहाइड्रेशन भी हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पानी बाहर में जितना पीऊँ ना वो पिया जैसा नहीं लगता, तो इसीलिए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो क्या करना है आप सबको पता है। तो बाय गाइस, फिर मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।